स्वास्थ्य हमर दायित्व। नमस्कार, साउथ इंडिया का आइ हम पहुँच गेल छी फेर पूजा प्रकाश अपने सबके प्रोग्राम द टाइम्स हेल्थ जे हमेशा टाइम्स टेलीविजन में प्रसारण होइ छै। आइ फेर एगो कोनो रोग अथवा स्वास्थ्य संदर्भ में कोनो प्रसंग पर छलफल करऽ जायब। आइ अपना सबके स्टूडियो में आयल छथिन डॉक्टर राजीव झा। डॉक्टर राजीव झा इंटर्न मेडिसिन के कंसल्टेंट छथिन। वो जानकी मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चर असिस्टेंट माफ करब असिस्टेंट प्रोफेसर में काम करै छथिन एवं मेडिसिन डिपार्टमेंट उनका अंडर में छै। एवं वो और कोन कोन हॉस्पिटल छै, स्वस्तिक्स हॉस्पिटल में सेहो छथिन। अपने जी हाँ, बानू चौक पर छै। डॉक्टर राजीव के स्वागत करल जा रहल छी। डॉक्टर राजीव अपने के बहुते बहुते स्वागत है एवं नमस्कार। अ, आइ के विशेष है जे डॉक्टर साहब अखन की ट्रेंड भ गेलै है अपना सब आज में अपने सबके नहीं आई थिंक वर्ल्ड वाइड गूगल डॉक्टर्स बहुते प्रचलित प्रसिद्ध भ गेलै। गूगल यूट्यूब अहाँ के या है ना, तो लोग के कुछ मतलब कोनो टॉपिक पर वो जे चाहे सागर समुंदर निकल जाए छे। आ ओइ समुंदर में अहाँ के की जड़ी बूटी चाही कि कुछ पानी चाही, लोग लग जानकारी नहीं छे। आ जे उनका सबके ठीक लागल ओइ के पछाड़ी में पड़ जाए छे। ओहि में एगो एग्जांपल छै दवाई सब, जेना कि आब कोनो भी किस्म के दवाई माथ दर्द होइया त लोग अपने से गूगल करे छेन आ मेडिसिन लिए लगे छे। एंटीबायोटिक्स हो, एंटीवायरल हो, ककरो सिर्फ एगो नाम आ रोग मतलब हमरा कथी भ रहल है लक्षण पर लोग बेसी फोकस क के अपनों से दवाई दुकान में से जाकर ल ले छथिन। अथवा दवाई दुकान में जाकर हमरा ई भ रहल है बिना प्रिस्क्रिप्शन बिना डॉक्टर से जांच करेने बहुते अपने मन से दवाई खाए के प्रथा एगो चल रहल छै। तो डॉक्टर साहब एहि के जे बहुते मतलब समस्या छै, कुछ दिन पहले एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के एक अवेयरनेस वीक चलल गेल छलै, त की अपना सब आइ एहि विषय पर चर्चा करी त? जी कह सकै छी अखन के एकटा महत्वपूर्ण विषय छै। एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस या एकरा कही अपन सबके भाषा में भेलै एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ई अपने जे कहल गेलै जे अवेयरनेस प्रोग्राम चललैए, ई अखन ई विषय या समस्या जे छै हम सब अखन नया टर्म या एक नया विषय आयल छै कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एंड इट्स क्राइसिस। तो ई खाली नेपाल में या एशिया मात्र नहीं, अखन विश्व भर के समस्या के नया समस्या के रूप में आबि गेल छै। एहिठाम मात्र चर्चा नहीं, विदेश में सेहो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO G7 कंट्री के समिट तक में ई बात उठी छै कि आब एहि विषय पर केना बात कयल जाए, एकर समस्या के समाधान केना कयल जाए। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अथवा प्रतिरोग विरुद्ध में हुआ वाला एगो प्रतिजैविक औषधि के की कहल जाए रेसिस्टेंस मतलब अहाँ काम करे के क्षमता एक तरीका से घट गेल बुझ सकै छी। तो की छै ई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस? समग्र में एक छोटकरी में बात बुझबे समान एकदम साधारण भाषा में तो जीवाणु या कीटाणु जो होइ छै जे एकटा कोनो भी एकटा स्वस्थ शरीर के बीमार बनावे वाला काम करै छै, तो वही कीटाणु के नष्ट करला जे औषधि या जे दवाई हम सब दै छियै एकरा हम सब एंटीबायोटिक कहै छियै। हाँ, ई एकटा एंटीमाइक्रोबियल के एकटा वेरिएंट में पड़ै छै। एंटीबैक्टीरियल जेना एंटीबैक्टीरियल भेलै, एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल भेलै, एंटीप्रोटोजोअल भेलै। तो अब किछ समय पहले तक जे दवाई वही कीटाणु के मार सकै छलैया से अखन के समय में आबि कऽ उहे दवाई उहे औषधि अहाँ के वही कीटाणु के मारऽ में असक्षम छै। एकरा हम सब कहै छियै एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो सर अपने अब कुछ टर्म निकालो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल है ना, तो एक समग्र में एंटी माइक्रोबियल कह सकै छी। एंटी माइक्रोबियल में अपने के एंटीवायरल एंटीप्रोटोजोल सब अबै छै। जी यदि बैक्टीरिया के मात्रे मारे के छै तो ओकरा हम सब एंटीबायोटिक यूजुअली एंटीबायोटिक कहै छी। जी सर हम अपने से पूछे चाहब एंटी माइक्रोबियल जेना कि अपना सबके परिवार में समाज में एंटीबायोटिक बहुत कॉमन भ गेल छै, लेकिन एंटीवायरल एंटीप्रोटोजोल जेना भेलै ई
शब्द बहुत कम मतलब प्रख्यात छै एक तरीका से कहल जाय छी। तऽ सब कनी की प्रकार के होइ छै एंटी माइक्रोबियल्स, कनी एहि पर प्रकाश कऽ दितौं। अब एंटी माइक्रोबियल अहाँके बहुत किस्म के होइ छै। अगर अब कनी हल्का सब पास्ट में या इतिहास में देखबै तऽ लगभग लगभग आब 200 वर्ष होबऽ लगलै एंटीबायोटिक के एकटा जन्म भेला। हाँ, तो ओहि समय से लऽ कऽ अखन तक में अखन तऽ आब सैयों के संख्या में छै एंटीबायोटिक सब। जेना शुरुआत में पेनिसिलिन सब निकललै, तकर बाद अहाँके एमिनोग्लाइकोसाइड्स कहै छै एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, बहुत किस्म के एंटीबायोटिक सब धीरे 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 आविष्कार होइत गेलै। ओकर रूप सब, ओकर यूज, ओकर प्रयोग सब इन्फेक्शन सब में यूज आबैत गेलै। तेना जब जब ओकर अपने एकटा बात के जानकारी देब कि मान लिअ 1928 1930 में पहिल एंटीबायोटिक के जन्म भेल छलै आ ओकर रेसिस्टेंस अहाँके 1935 में देखल गेलै। मतलब कनी अपने के टोकलौं, हमर नानी के परनानी गइनो नहीं सकै छी ओतेक पहिले एंटीबायोटिक साथ साथ एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंसो निकलि गेलै। तब ओकर प्रक्रिया में की भेलै कि नया नया अखन नया मॉलिक्यूल, नया एंटीबायोटिक सब आबऽ लगलै। हाँ, जेना कि अखन कार्बापिनेम, सिफालोस्पोरिन्स के नया नया जनरेशन के दवाई सब आबऽ लगलै। तो पुरान दवाई सबके रेसिस्टेंस होबऽ लगलै। जे समय में उहे एंटीबायोटिक ओहि कीटाणु के मारऽ में सक्षम छलैया, अखन के समय में आबि कऽ वो एंटीबायोटिक वही कीटाणु के मारऽ में असक्षम छै। असक्षम छै। ताहि पर अब नया नया एंटीबायोटिक सब इमिपेनिम्स भऽ गेलै, अहाँके मेरोपिनिम कहै छै। हाँ, तकर बाद वैनकोमाइसिन सब आबऽ लगलै। हाँ, तो नया नया अखन तऽ और अखन आबऽ के क्रम जारी छै। अब रेसिस्टेंस के बात करबै तऽ लगभग अखन तक जते उत्पादन या जते खोज भेलै एंटीबायोटिक में लगभग लगभग 90% एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंस देखल जा चुकल छै। हाँ, तऽ अब रिसर्च के चीज छै, रिसर्च भऽ रहल छै एहि पर। अब नया नया शायद अगला दिन में समस्या नहीं आबे के चलते किछ नया एंटीबायोटिक सब अब सेहो अध्ययन में छै। अब आश करी कि शायद अब अगला पीढ़ी में, अगला किछ साल में वो बाजार में आबे। एहि में सर एगो चीज हम जोड़ऽ चाहलहुँ, तुरंते जे अपना सबके कोविड में भेल छला, तऽ कोविड तऽ ओना वायरस के कारण छलै, लेकिन तैयो बहुत लोग एजिथ्रोमाइसिन, मतलब ये एगो रूल्स जकाँ भऽ गेल रहै जे सब गोरा एजिथ्रोमाइसिन कीनू, विटामिन सी विटामिन डी कीनू आ खाओ के। तऽ ई वायरस में की अब मतलब जे अहू में कहि सकै छी कि बहुते दवाई काम नहीं केलकै। जी नहीं पहिल बात ई बुझऽ पड़लै कि कोविड-19 छलै या अखन किछ समय अखन नेपाल में डेंगू के प्रकोप चलल छलै, तऽ ई सब वायरस छै। एकरा एंटीबायोटिक कहियो भी एकरा मारि नहीं सकैया, कियाकि वायरस से एंटीबायोटिक काम करै छै बैक्टीरिया पर। तो ई भी एकदम अनावश्यक रूप से, है ना, एकटा बुझियो कि देखा सिखी में या केवल कहला सुनला पर ई बात पर आबि कऽ आदमी जे छै से एंटीबायोटिक कीनै छै, अपन खाइ छै। हाँ, विटामिन सी आ जिंक के किछ रिसर्च में देखल गेलै कि विटामिन सी या जिंक खेला के चलते, खेला मतलब यदि सेवन करै छी तऽ अहाँके ओकर वायरस के जे इफेक्ट होइ छै से इफेक्ट कनी कम देखल जाइ छै। लेकिन एंटीबायोटिक अब जे अपने कहलिए एजिथ्रोमाइसिन, हाँ, मैक्रोलाइड्स हम अपने कहने छलिए, वही ग्रुप के एकटा ड्रग छै एजिथ्रोमाइसिन। ओकर कोनो भी प्रयोजन नहीं छलै। हाँ, कोविड-19 भेला के बाद जे वृद्ध छलैया, जेकरा में कमी शरीर से रोग से लड़े के क्षमता कम रहै छलैया, ओकरा में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा पड़ै छलैया, तब जाकर एंटीबायोटिक के यूज अबै छलै। लेकिन एहिठाम कनी ई पहले ही प्रचलन में आबि गेलै। एकटा बात एहिमे की जोड़ऽ चाहब कि अखन जेना अखने कहबै तऽ अखन एकटा मौसम परिवर्तन भऽ रहल छै, गर्मी छलैया, अब जाड़ के मौसम एलै, तऽ अखन वायरल फ्लू फीवर या वायरल फीवर के मौसमी रुका रुकी कहै छै अपना सब। हाँ, तो वायरल फीवर के छलै समस्या, लेकिन ओहिमे की करै छै आदमी जाकर एंटीबायोटिक खाए लगै छै, जे कि अहाँके नाफा करऽ से बेसी नुकसान करऽ लगै छै। एक तरीका से कहल जाए, हमरा माथ दर्द भऽ रहल है बहुत जोर से, सर्दी खांसी भऽ गेल, एगो सीजनो में भऽ गेल, अगर राइनाइटिस, नाक पे पानी बहऽ लागल, लोग तैयो जाकर एंटीबायोटिक्स अपना मन से खा लै छथिन, है ना। तो ई की करतै, मतलब कि हमरा शरीर में के जे मतलब कुछ होइ छै जीवाणु जे शरीर के रोग से लड़ऽ के लागी सेहो मदद करै छै शायद। जी, एकटा बात की बुझऽ पड़लै, जेना बैक्टीरिया, जेना अपन शरीर में सेहो बैक्टीरिया छै। जी अपन छाला से लऽ कऽ, नाक से लऽ कऽ, मुंह से लऽ कऽ, पेट, आंद्रा सब में बैक्टीरिया रहै छै। लेकिन वो बैक्टीरिया की करै छै, जेना कि पेट के बैक्टीरिया एक मिनट के लेल,
कि किछु खाना खाइ छी अपना सब तो ओकरा पाचन क्रिया में भी सहयोग करै छै, किछु विटामिन के एब्जॉर्ब करला ओकरा विटामिन के यूज ला मिलावला वो बैक्टीरिया सब सहयोग करै छै। जी। एकरा सबके हम सब एक किस्म से कह सकै छी गुड बैक्टीरिया। जी। लेकिन जे बाहर से अपना शरीर में प्रवेश करै छै या यदि पेट के जे कीटाणु छै यदि स्किन में आबि रहल छै या फोक्सो में जा रहल छै तो फिर उ फोक्सो के जी। डैमेज कर सकै छै, ओकरा निमोनिया करा सकै छै। तो ओहन में दैट इज कॉल्ड गुड बैक्टीरिया। लेकिन यदि दोसर जगह के बैक्टीरिया अगर शरीर में जा रहल छै तो उ तो शरीर के नुकसान तो पहुंचाई। अपने के जोड़े चाहब राम आ रावण के चीज से कि उहे जीवाणु जे छै जे बैक्टीरिया वायरस छै अपना सबके अंदर में उड़ान के काम करे छै आ बाहर से आबि गेल अहाँ के रावण के काम केलक। आ राम आ रावण में युद्ध में एंटीबायोटिक्स अहाँ के रावण के कमजोर करे में मदद करे छै। लेकिन अहाँ ओनाहितो लऽ लेबै बिना कामो के अहाँ लऽ लेबै तऽ अहाँ के रामो वाला बैक्टीरिया के मार देता आ रावणो वाला बैक्टीरिया के मार देता। बहुत नीक चर्चा केलहुँ सर। हम पूछऽ चाहब अपने से ई एंटीबायोटिक के फंक्शन ई केना करे छै, काम केना करे छै? फंक्शन एकर बहुत किस्म के होइ छै जे हर एक सर एगो बात करऽ चाहब कि एंटीबायोटिक तऽ कीड़ा भेलै जे अपना सब देली मुंह में कि की छै एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक अहाँ जे कहि रहल छी ओकरा प्रोबायोटिक्स कहै छै। जी ओकरा ओके कहै छै प्रोबायोटिक्स। यदि पेट में खाना पचाव में यदि अपच भऽ रहल छै, पेट में जे बैक्टीरिया जे शरीर के लेल फायदा कर सकै छै ओ बैक्टीरिया के कमी भऽ गेल छै तो ओहि समय पर प्रोबायोटिक्स के बैक्टीरिया रेडीमेड बैक्टीरिया अबै छै जे अहाँके शरीर के फायदा करत। एंटीबायोटिक भऽ गेलै जैसे से ओहि जे बैक्टीरिया शरीर में जे अहाँके नुकसान पहुंचा रहल है ओकरा जे से मारे वाला काम मारे काम छै। एकर काम करे के तरीका या कहबै तऽ केना काज करै छै तऽ बहुत विभिन्न प्रकार से काम करै छै। जे किस्म के अपने के हम अहाँ के बहुत सारा एंटीबायोटिक के नाम कहलिए, सब एंटीबायोटिक के काम करे के तरीका अलग छै। कोनो एंटीबायोटिक जैसे अहाँ के बैक्टीरिया के जे ओकर आउटर लेयर रहै छै, कवर रहै छै, ओकरा नाश कऽ के ओकरा मारै छै। केओ जे से भीतर घुसि के जे से ओकर डीएनए के ओकर जेनेटिक मटेरियल के ओकरा डैमेज कऽ के ओकरा नष्ट करै छै। केओ जे से अहाँ के ओकर मारै छै, केओ जे से अहाँ के ओकरा कि आप ओकर संख्या नहीं बढ़ देबै रोकथाम करै छै। ई विभिन्न तरीका से ई डीएनए पर, आरएनए पर, प्रोटीन पर काम करै छै। सेल वॉल कहै छै बैक्टीरिया के, ओहि पर काज करै छै। बैक्टीरिया के जे कोष सब भेलै जेना ओकरा सबके जे शरीर के बनावट छै एगो ओहि बनावट के तोड़े वाला काम के लिए, एगो ओकरा मतलब प्रजनन स्वास्थ्य कहि सकै छी जे ओकरा प्रजनन नहीं करऽ देलकै ओकर संतान अगाड़ी नहीं बढ़ सकल के तै तरीका से केहनो तरीका से ओकरा मतलब अस्थिर कर दिए के छै, काम लायक नहीं राखऽ के छै ओकरे। बहुत बढ़िया। एंटीबायोटिक्स मिसयूज के अपना सब बारंबार बात केलहुँ है कि किया लै छै, कि मतलब की छै, किया लोक लै छै, मतलब किया अपना सब जेना कि कुछ बात कहलहुँ जे अपने मने जाकर लऽ लै छै, एहि की कुछ खास वजह सेहो देखल गेल छै? खास में कहबै तऽ मिसयूज एहि प्रकार से होइ छै कि जेना अब समाज में बहुत किस्म के लोग रहै छै। अब एक आदमी बीमार भेलै, ओकरा निमोनिया भेलै या खांसी भेलै या पेट झरलै या पेट खराब भेलै तो उ डॉक्टर लग गेलै, डॉक्टर उनका देखलकै कि इन्फेक्शन देखा रहल छै तो एंटीबायोटिक देलखिन। अब वो आदमी घर में वापस एतै, ओकर पड़ोस में कोनो आदमी के बीमार हेतै, ओने समस्या दिखाई देतै, कहतै कि कैला अहाँ जायब डॉक्टर लग, अहाँ डॉक्टर सलाह नहीं लिया, अहाँ जैसे से ई दवाई खाओ। वो दूसरे डॉक्टर बन गेल, दूसरे डॉक्टर अपने डॉक्टर भऽ गेलखिन। अहाँ के ओवर द काउंटर अपने के जानकारी करायब कि एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर मतलब अहाँ दवाई दुकान में जाकर हमारी दवाई दिए गई अहाँ नहीं लऽ सकै छी, चिकित्सक के सलाह बिना अहाँ ई दवाई नहीं लऽ सकै छी। लेकिन एहिठाम ई सिस्टम नहीं छै। आदमी के अगर समस्या भेलै वो अपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहलिए कि गूगल भऽ गेल छी, गूगल के लिए हाँ फलाना एंटीबायोटिक छै, हाँ चलो ई खा लिया ई पेट में। लेकिन एहिमे की बुझऽ पड़लै कि यदि पेट में समस्या छै तो ओकर एंटीबायोटिक अलग छै, यदि छाती में समस्या छै तो ओकर एंटीबायोटिक अलग छै, यदि ब्रेन में इन्फेक्शन भऽ रहल छै तो ओकर एंटीबायोटिक अलग किस्म के छै। तो ई अलग अलग किस्म के एंटीबायोटिक कोन रोग के लेल केहन इन्फेक्शन के लेल काम करतै से जानकारी अहाँ तऽ चिकित्सक लग छै, हुनका से सलाह लऽ कऽ तऽ ई चीज के यूज करी। आ बिना ई चीज के सलाह लेने, डॉक्टर से सलाह लेने अहाँ जैसे से ई चीज सेवन कर रहल छी तो मिसयूज भेबे गेलै। आ एगो और चीज कहऽ चाहब जेना कि अपना सब घर में बैठल छियै,
दू दिन के एक्सपीरियंस में अनुभव में अपना सबके अतेक चीज अनुभव भ जाया कि कोन रोग सब कोन दवाई खा सकै छी। तो चिकित्सक सब जे अखन मतलब MBBS करे छथिन, MBBS के बाद बहुतेक साल के अनुभव केला के बाद अस्पताल में काम केला के बाद MD करे छथिन, वैसे अगाड़ी पढ़ाई होइ छै, तो वो सब तो विद्वान भेला, उनका सबके और नॉलेज होइ छै। तो कियानी अपने से दवाई ये सब बढ़िया जे विशेषज्ञ के डॉक्टर छथिन हुनका लग निकबे जाकर सलाह ले जा चाहिए। जी अपना सब कार्यक्रम के लगभग बीच में आबि गेल छी। तो ये जे एंटीबायोटिक्स खा रहल छै, पहले हम अखन एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस के बात कनी काटि कऽ एंटीबायोटिक्स पर जाब। अगर हम प्रेग्नेंट भ गेलियै अथवा कोनो महिला अगर प्रेग्नेंट छथिन आ वो एंटीबायोटिक्स लऽ लेलखिन नोइंगली अथवा जानि बुझि कऽ लऽ लेलखिन, तो ओहिके वजह से कुछ खराबी हेतै कि नहीं हेतै? पहला तो बात ये बुझ पड़लै कि प्रेगनेंसी में बहुत सारा एंटीबायोटिक अहाँ के देवला नहीं मिलै छै। जी नहीं मिलै छै। अब एहिठमन तऽ कनी समस्या तऽ छै कि हल्का सर्दी खांसी भेलै किछो भेलै जाकऽ एहिठम एंटीबायोटिक या कोनो दवाई लऽ ली, लेकिन प्रेगनेंसी जखन होइ छै यदि गर्भावस्था छै महिला, लेकिन अब ओहिमे अब प्रेग्नेंट महिला के गर्भवती महिला के यदि इन्फेक्शन भऽ रहल छै तऽ कि हुनका एंटीबायोटिक नहीं देबै? नहीं, हुनका एंटीबायोटिक देबै, लेकिन अहाँ चिकित्सक सलाह लऽ कऽ प्रेगनेंसी में कोन दवाई कोन एंटीबायोटिक दऽ सकै छी, कोन एंटीबायोटिक नहीं दऽ सकै छी। मतलब कि जे एंटीबायोटिक सुरक्षित छै दुनू माँ बच्चा के लेल, वो दवा मात्र दिए सकै छी, वो दवा मात्र दऽ सकै छी। जी, तो जी, जी। ई बहुत ही मतलब बहुत सारा एंटीबायोटिक नहीं दऽ सकै छी, जी। बहुत कम ही एंटीबायोटिक छै जे अहाँ अपना सब प्रेगनेंसी में हम सब अलाउ करै छी, हम सब दऽ सकै छी। जै मध्य अब एक बात और ए पर डिपेंड करै छी कि गर्भावस्था कोन केहन समय के छै, अखन कोन हफ्ता में चल रहल छै, क्या महीना के बच्चा छै, जेना कि महीना अपना सबके डॉक्टर में मतलब मेडिकल भाषा में ट्राइमेस्टर के कहै छै, ई सब देखल जाइ छै, 3 महीना कहै छी हम सब। तो पहिलो त्रैमासिक में बहुत सारा एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहै छै, मतलब नहीं देवला मिलै छै। फायदा से बेसी बच्चा के माय के नुकसान कऽ सकैया। बच्चा यदि जन्म लेलकै तऽ ओकर अंग भंग भेल बच्चा भऽ सकै छै, एबॉर्शन के रिस्क रहै छै, तो बहुत सारा चीज छै। तो सब हम सब देख कर विचार कर कर तब मात्र ही एंटीबायोटिक हम सब प्रिस्क्राइब करै छी। बहुत संवेदनशील बात कहलखिन है डॉक्टर साहब, जेना कि अपना सब के गांव समाज में अगर अंग भंग बच्चा भ गेलै तऽ एगो कहावत छै, ओना तऽ बहुत कम भ गेलै ई बात, डाइन कऽ देलकै अथवा कुछ मतलब देवी देवता खिसिया गेलै, से नहीं अपना सबके खान पीन रहन सहन में सेहो कुछ न कुछ प्रभाव पड़े, ओहि सब पर दिए चाही। आ अंधविश्वास से बेसी अपना सब सही तरीका से जेना कि दवाई लेनो, अब जान बुझ के या धोखाधड़ी से अगर कोनो दवाई लऽ लेली ओहिके कारण बच्चा के विकास में क्षति पुगि सकैया, सेहो एक बेर ध्यान दिए पड़ै छै। ओहि दुआरे अगर अहाँ गर्भवती छी या अहाँ के परिवार में कोई गर्भवती छी तऽ शक भर अहाँ के कोनो छोट से छोट कुछ समस्या होइया तऽ नजदीक के स्वास्थ्य चौकी में जाकर एक बेर जरूर जंचाब चाही। अब अगाड़ी बढ़ चाहब, अब फिर से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पर जाब। एहिमे जनरल हेल्थ में मतलब ये सामान्य स्वास्थ्य में कथी असर पड़ रहल छै, कतेक असर कर रहल छै? असर तऽ करे रहल छै, नहीं कर रही थी तो अपना सब ना बैस का ई विषय पर चर्चा नहीं करती। जी जी। हाँ, असर एहि तरीका से कर रहल छै कि जेना आई जे एंटीबायोटिक जे खा कऽ अहाँ के शरीर स्वस्थ लागि रहल है, से अगला बेर से ओहने समस्या या ओहने इन्फेक्शन दोबारा भेलै तऽ फिर उहे एंटीबायोटिक अहाँ के शरीर में फिर काम नहीं करत। एकर एकटा बड़का उदाहरण देब कि अखन एकटा गोनोरिया के एकटा रोग छलै, पहिले अखनो छै। गोनोरिया मतलब जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहै छी, यौनजन्य असुरक्षित यौनजन्य क्रियाकलाप के वजह से हुआ वाला एगो रोग छै गोनोरिया। जेना एड्स होइ छै, एड्स अपना सब एहिसँ पहिलहु चर्चा केने रहो, उ अलग बात भेलै, HIV वायरस के कारण होइ छै, ओहने कुछ जीव के अथवा असुरक्षित यौन के माध्यम से सड़ऽ वाला एगो रोग छै गोनोरिया। जी तऽ आब मतलब पूरा तऽ नहीं कहब, लेकिन 5 साल भेलै एहि विषय पर भेला कि आब गोनोरिया के इलाज नहीं छै। कैलाकि गोनोरिया एकटा बैक्टीरिया के चलते रोग होइ छै। अब वो बैक्टीरिया के मारला जे एंटीबायोटिक अपना सब यूज करै छलिए पहिला, आब वो एंटीबायोटिक काज नहीं करे दिखाई दे रहल छै। मतलब आब गोनोरिया के इलाज नहीं छै। तऽ आब बुझ पड़लै कि यदि आब इन्फेक्शन यदि गोनोरिया भऽ रहल छै केकरो तऽ आब ओकर इलाज नहीं छै। या तऽ नहीं छै या तऽ बहुत हद तक बहुत ही मुश्किल छै।
तब एगो समय में जे दवाई सेवन से अहाँ के शरीर स्वस्थ रहे छला या अहाँ के रोग हराई छला से आब आबि के फिर उ समस्या उत्पन्न कर रहल है। या अहाँ के मान लिया कॉस्ट कहबै तो या छोट मोट एक एंटीबायोटिक से अहाँ के कीटाणु मरी छल शरीर के कीटाणु तो आब से उससे ज्यादा कॉस्ट के बहुत ज्यादा महग दवाई टैबलेट भ सके काम नहीं करे तो अहाँ के इंजेक्टेबल दवाई सब देवे पड़ रही तो शरीर के एक प्रकार से कष्ट भेलै। एहि हिसाब से कहल जाए तो बैक्टीरिया वायरस में बेसी डेंजर जैसे से वायरस कहल जाए छे कियाकि अखन तक के ओकर पूर्ण रूप से उपचार नहीं निकलल छे अखन तक के। अब बैक्टीरिया में जेना आपने कहलो तो अब गोनोरिया के सिंपल अब ककरो गोनोरिया भ गेले तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट केला के बाद लॉन्ग टर्म थेरेपी के बाद ठीक भ जाय छले। अब तो वो पूरा 100 से डेंजर भ गेले, तरीका से खतरनाक भ गेले बुझे चाहे तो एहि हिसाब से एहन बहुतेक रोग छै जे ओहू से बेसी खतरनाक दिन प्रतिदिन बढ़ सके है। जी तो ड्रग रेसिस्टेंस एगो छोट मोट बात नहीं छै। एंटीबायोटिक ड्रग रेसिस्टेंस एगो बहुत आबे वाला भविष्य में अपना सबके जे आबे वाला संतति छै हुनका सबके लागी एगो खतरा के रूप में आबि सके। तो अब ठीक छै ड्रग रेसिस्टेंस में अगर हमरा भ गेल मानू तो हम केना बुझबे हमरा भ गेल या लक्षण सब कुछ दिखाई छै कि मतलब काम करना बंद भ जाय छै कुछ विशेष हुए। अब खास कर हम सब चिकित्सक के काम कहबै तो जेना अब कोनो भी आदमी के इन्फेक्शन भेले छाती में इन्फेक्शन भेले या पेट में इन्फेक्शन भेले तो जेना हम पहले कहलहुँ कि ओकर एकटा पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होइ छै कि आई इन्फेक्शन में हम सब ई एंटीबायोटिक देबै तो ई बढ़िया काज करते, आई इन्फेक्शन में छाती में इन्फेक्शन भेले तो ई एंटीबायोटिक देबै तो ई बढ़िया काज करते। एहि प्रकार के हम सब के एकटा अपन अध्ययन छै जो जानी छी चीज के एना करबै। अब वही समस्या दिख रहा है हम दवाई द रहा छी तकर बावजूदो पेशेंट जे से आई के बदला में काल्हि से परसू और दिन दिन ओकर शरीर और खराब भ रहल छै, ओकर तबियत ओकर और ज्यादा बीमार पड़ि रहल छै तो ई संकेत दै छै कि अच्छी हम जे एंटीबायोटिक द रहल छी से काज नहीं कर रहल छै। तो या तो हम सब ओइ में देखली ओकर लक्षण देखली ब्लड रिपोर्ट केहन अबै छै, इन्फेक्शन कुछ ज्यादा ही दिखा रहल छै, हम सब एंटीबायोटिक द रहल छी लेकिन इन्फेक्शन कुछ ज्यादा और दिखा रहल छै तो ओहन समय हम सब बुझ गेली कि ई ड्रग से शायद रेसिस्टेंट छै, ई दवाई काम नहीं कर रहल छै तो आई सब आई कनी हायर जनरेशन के कनी ऊपर लेवल के दवाई सब हम सब यूज कर चाहिए कि हम सब एना बुझी छी। सर जेना कि अखन बहुतेक एंटीबायोटिक सब में से कुछ एंटीबायोटिक सब छै जे जनरेशन मतलब ओकर जनरेशन में रेसिस्टेंस ऑलरेडी भ गेल छै। आप कुछ के एग्जांपल अहाँ द सकै छी जैसे कि अपना सबके जे दर्शक बिंदु देख रहल छथिन वो अब कनी कंज्यूम करऽ में कमी करता जेना कि अब रेगुलर लिए वाला दवाई सब में विशेष क तो ई बुझ पड़ले कि एंटीबायोटिक रेगुलर लेवे वाला दवाई नहीं छै। जी हां उ तो एकदम अहाँ के कते दिन लेबे के छै, कते दिन सेवन करे के छै, कते एंटीबायोटिक तो महीनों चले छै, कते एंटीबायोटिक 5 दिन चले छै, कते एंटीबायोटिक सिंगल डोज से होय छै। जी जी हां तो हर एक किस्म के छै तो अपने पहले ई बुझ पड़ले कि ई एंटीबायोटिक हमरा लेबे के कते दिन लेबे के अखन के जे आपने कहली रेसिस्टेंस केला आबि रहल छै त दू तीन टा प्रमुख कारण एकटा कारण ई हो छै कि आदमी ने जानी नहीं छै ओकरा बुझ जानी छै कि एजिथ्रोमाइसिन खाए के छै। जी जी हमरा सर्दी खोखी लगले तो हम एजिथ्रोमाइसिन खेबै लेकिन एजिथ्रोमाइसिन कै दिन खेबै कते डोज में खेबै जी हाँ 3 दिन खेबै कि 5 दिन खेबै कि 7 दिन खेबै ओकर जानकारी नहीं छै। या डॉक्टर लिखै छै कि एजिथ्रोमाइसिन अहाँ खाओ, अहाँ के इन्फेक्शन दिखा रहल छाती में निमोनिया जगह लागि रहल अहाँ ई दवाई खाओ। तो एजिथ्रोमाइसिन यदि हम द रहल छी तो हम देने छी मान लिअ एक दिन 5 दिन के डोज देने छी तो की करथिन 2 दिन खेथिन तेसर दिन में उनका आराम हो लगतै तो आप की करथिन दवाई बंद कर देथिन। या तो यदि कम समय खेथिन या तो की करथिन 5 दिन तक खिला के बाद तक यदि आराम नहीं मिले तो 10 दिन खा लेथिन। हां जी रिपीट करथिन डोज जी जी तो कतो कम डोज भ रहल छै कतो बेसी डोज भ रहल जी छै। जी तो एहि समय एकटा बैक्टीरिया के की भ रहल छै कि एकटा मौका मिल रहल छै कि हां हमर जे से अपन रेसिस्टेंस डेवलप करके एकटा मौका ओकरा मिल रहल छै। तो रेसिस्टेंस डेवलप इना धीरे 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 होते छै। एकटा प्रमुख कारण छै ई छै कि कते डोज में खाए के छै आ कते दिन खाए के छै। अब सर जेना कि हमरा लागि गेल अब एगो एग्जांपल कहऽ चाहब जेना कि हमरा क्षय रोग छला हम क्षय रोग में अब एगो दवाई खाइ छलिए तो हमरा रेगुलर खाए के जगह पर हम बीच में छोड़ देलिए ठीक छै। आब हमरा फेर से क्षय रोग भ गेल तो अब एगो एग्जांपल कहलहुँ एहन अब कोनो भी डिजीज छै तो अब हमरा भ गेलै तै के की कुछ समाधान छै अखन की नहीं छै समाधान। क्षय रोग के उपचार बहुत हद तक अखन अब संभव भ गेल छै। जी हाँ
क्षय रोग से कीटाणु से होइ छै जी आ ओकर से एंटीबायोटिक होइ छै। जी जी हाँ, लेकिन की छै जेना अब अखने क्षय रोग के दवाई अहाँ के कोनो 6 महीना खाय पड़ै छै, जी 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 9 महीना खाय पड़ै जी छै, 12 महीना खाय पड़ै जी छै, जी 18 महीना तक खाय पड़ै छै। जी हाँ टैबलेट गोटी से नहीं होइ छै तऽ इंजेक्टेबल ड्रग्स लगाबऽ पड़ै जी छै। जी हाँ, जी बहुत से तऽ आब एकरा हमसब कहै छी जेना एहिठाम सेम बात अबै छै तऽ एकटा बहुत ही कॉमन रेसिस्टेंस के बात करबै जी तऽ क्षय रोग के टीबी कीटाणु जी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहै छी हमसब। जी जी अखन ओ 6 महीना के दवाई अहाँ समय पर नहीं खेली, अहाँ 1 महीना खेली, अहाँ कहलकै आराम लागल, अहाँ छोड़ि देलियै, जी अहाँके फेर कीटाणु तऽ नहीं मरलै पूरा। 6 महीना खाय के दवाई छै, 6 महीना के सट्टा अहाँ 1 महीना खेबै तऽ कीटाणु तऽ नहीं मरतै। जी 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 नहीं मरते कीटाणु नहीं मरलै, ओ फेर से पुनः एलै, फेर से डैमेज केलकै, शरीर के नुकसान केलकै। आब जे छै से अहाँके सेम दवाई जे 6 महीना अहाँ खैती तऽ अहाँ ठीक भऽ जेती, आब ओ दवाई अहाँके शरीर में काम नहीं करत। करते हैं। तऽ आब ओकरा हमसब कहै छी MDR टीबी कहै छी जी हमसब, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मतलब बहुत दवाई के रेसिस्टेंस भऽ गेल छै। कैलाकि टीबी क्षय रोग के जे दवाई छै से एक खुराक मतलब होइ छै 4 किस्म के एंटीबायोटिक जी होइ जी छै। जी हाँ, तऽ 4 किस्म 4टा एंटीबायोटिक दै छी तऽ क्षय रोग के टीबी कीटाणु मरै छै। जी आब ओकर रेसिस्टेंस भऽ गेल छै तऽ आब अहाँके चाहे वो आब काम नहीं करत काम नहीं करत, जी। अब अहाँके ओहिसे बेसी दवाई खाय पड़त, जी, हाँ, जी। या लंबा समय तक खाय पड़त। जी जी अब यदि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस के बाद भी एक स्टेप अखन आगा आबि गेल छै अपना सब, हमसब कहै छी एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट। एक्सटेंसिव मतलब जे ड्रग रेसिस्टेंट के बदला में जे एंटीबायोटिक दूसरा एंटीबायोटिक दै छी ओकरो ओके, रेसिस्टेंस आबि गेल जी, छै। जी, जी। आब ओहिसे एक स्टेप आगा इंजेक्टेबल ड्रग्स या नया मॉलिक्यूल्स नया एंटीबायोटिक सब आयल छै, जी। उ सब चलै छै। तऽ मतलब कह चाहब कि अपना सबके कहीं सर्दी खांसी भऽ गेल तऽ दवाई जकाँ आसानी द्वारे लऽ लेली, सुति रहली, 2 दिन आराम कऽ लेली, तकर बाद जाय गेली। जी। लेकिन जे एहि फील्ड में काम कऽ रहल छथिन, जे विद्वान सब छथिन, जिनका जानकारी छै, उनका सबके नींद उड़ले छै। कियाकि काल्हि आब आबू वाला तेसरो अखन अपने सब एक्सटेंसिव कहलहुँ, ओहू से अगाड़ी हो सकैया, ओहो एगो डर छै। जी तऽ अब सोल्यूशन में तो उहे भेले जे अहाँ अब जाऊ, अगर एक उपचार भेल से अहाँ प्रॉपर तरीका से जेना डॉक्टर लिखलखिन है दवाई, बढ़िया से जांच करा के खून हो सके है, पेशाब हो सके है, खकार हो सके है, अथवा जे समस्या देखल है अहाँ के विशेषज्ञ जो सलाह देलखिन ओहि हिसाब से चेक करा के अहाँ के उहे दवाई वही तरीका से लिए पड़े। अगर ओहन भ गेल तऽ अहाँ के दोसर फेर से दोसर एंटीबायोटिक्स अथवा ओहिसे बेसी स्ट्रॉन्ग वाला बेसी बलवान कह सकै छी एक तरीका से अहाँ के दवाई दिए पड़त। डॉक्टर साहब एहि बीच में अपना सब लगभग एहि कार्यक्रम के अंतिम दिश आबि गेलो है। कुछ पॉइंट जे हम कह के बिसर गेली अथवा हम पूछे के बिसर गेली, अपने कह लागी सोचनो लेकिन नहीं कह सकलो कुछ नहीं, समग्र में तो अपना सब विषय पर तो बात केबे केली कि एंटीबायोटिक की छै, केना रेसिस्टेंस ओकर होइ छै, केना ओ काम करना छोड़ दै छै, एकर उपाय में की छै। तो उपाय से किछु हद तक में हम की जोड़ऽ चाहब कि केकरो कहल सुनल पर, कोनो दोसर एकटा आम आदमी के सलाह पर, या अपना कनी मन खराब भेल अहिना दवाई दुकान पर जाकर दवाई के सेवन, अनावश्यक दवाई के सेवन नहीं करू। भऽ सकैए जे अहाँके जे कोनो इन्फेक्शन ये ओ बैक्टीरिया के चलते नहीं भऽ कऽ वायरस के चलते भऽ रहल है, या और कोनो दोसर कारण से भऽ रहल है, या एलर्जी के चलते भऽ रहल है, ओहि में अहाँ एंटीबायोटिक के सेवन कर रहल छी तऽ अहाँके शरीर के फायदा के सट्टा में अहाँके शरीर के और नुकसान करत। तो यदि आप सबके यदि कहियो भी मन खराब होइया या बुखार अबैया या इन्फेक्शन जका लक्षण दिखाई दैया तो अपने चिकित्सक के सलाह लऽ कऽ ही एंटीबायोटिक के सेवन करी। एंटीबायोटिक के सेवन करी तो जते दिन तक डॉक्टर साहब या चिकित्सक कहने छथि ओते दिन तक कम से कम ओकर कोर्स, ओकर जे ड्यूरेशन छै ओ पूरा करी, ताकि आगामी दिन में कहियो भी ये ड्रग रेसिस्टेंस के समस्या नहीं आवे। ई हम अहाँ मिले के चीज के सोल्यूशन समाधान कर सकै छी। और ऐसा रेसिस्टेंस के बारे में तो बात केबे के लिए आप मौका दी हाँ कि आगा दिन में इस चीज के समस्या के समाधान होए और आदमी सब स्वस्थ रहे। जी जी हाँ जरूर, अपना सबके उहे छै उद्देश्य, अपना सबके जे पहिल बात अब कार्यक्रम के मेन उद्देश्य उहे छै हमर स्वास्थ्य हमर दायित्व। तो एक तरीका से हम अपना आप के स्वास्थ्य केना रखबे, ड्रग रेसिस्टेंस अपना आप के मुक्त केना करू, सेहो एगो जिम्मेवारी आ दोसर जिम्मेवारी
हम खुद डॉक्टर नहीं बन कर अथवा हम खुद सलाहकार नहीं बन कर हमर जे आस पड़ोस में अथवा हमर कोई रिलेटिव्स हमर कोई परिवार के आदमी बीमार भेला तो हुनका कोन विशेषज्ञ लय सही तरीका से केना का उपचार किया जाए ओहि पर बेसी ध्यान दिए पड़ते, ना कि अपना जे अनुभव कर दवाई हम सीखलिए से दवाई देवे। दवाई के डोज के जे बारम्बार बात कर रहल छै तऽ हम एगो छोट उदाहरण देव कि जेना अपना सब कोनो दरवाजा के सुरक्षित राखऽ के लागी पहले चुक्कू लगबै छियै, तकर बाद ताला लटकबै छियै, तब ओहिके जोड़ि के चाभी लगबै छियै। ई डोज के काम सेहे होइ छै। पहिलका खुराक अहाँ लेलियै तऽ उगे खुराक ताला लटकेलकै या तेसर खुराक चाभी लगेलकै, तो अगर अहाँ एहि बीच में कोनो जगह पर जेना चुकुल बढ़िया से नहीं लगेलो, ताला बढ़िया से नहीं लगेलो अथवा चाभी लगाब बिसरि गेलो तो अहाँ के की होता, घर सुरक्षित नहीं रहत। ओहने अपना सबके स्वास्थ्य सेम चीज होइ छै। अगर दवाई के डोज अहाँ कोनो तोड़ देलिए, समय पर नहीं लेलिए अथवा बिसरि गेलिए तो उ अहाँ के स्वास्थ्य मतलब दवाई अहाँ के स्वास्थ्य के बनाबऽ से बेसी बिगाड़ वाला काम सेहो कऽ सकैया। तो आइ के लागी ई चर्चा अतबे छै। एक बेर आइ अपना सब की विषय पर चर्चा केलहुँ ताहि के सारांश कह चाहब। आइ बहुत संवेदनशील आ सुनऽ में एगो छलफल करू तो की छलफल करू में जटिल आ सुनऽ में बहुत एगो साधारण विषय छलैया ड्रग रेसिस्टेंस, जे जीवाणु सबके मारऽ के लेल अपना सबके रोग जे कोनो लागि गेल ओहि जीवाणु के मारऽ के लेल जे दवाई यूज होइ छै, प्रयोग होइ छै, ओहि दवाई में उ जीवाणु सब और बलवान भऽ कऽ अपना सबके दवाई कामे करऽ लायक नहीं छोड़ दै छै। ओहन परिस्थिति के ड्रग रेसिस्टेंस कहल जाइ छै। अपना सब जे बिना मतलब में जखन मन होइया तखन अपना तरीका से जो दवाई खाए लगलिए, जाहिके कारण ई रेसिस्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल छै। या एहिसँ बचाबऽ के लेल सबसे बड़का जिम्मेवार राष्ट्र अपन जगह पर छै, देश अपन जगह पर छै, अस्पताल के कर्मचारी अपन जगह पर छै। ओहि सबसे बेसी जिम्मेवार जे छै से हम अहाँ अपने छी। हम अपन आइ जे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात कहलखिन हँ, ओहि पर जरूर अपने सब कुछ ध्यान देबै आ प्रयोग में लेबै। से हमहूँ आ डॉक्टरो साहब आ टाइम्स टेलीविजन संपूर्ण परिवार ई उम्मीद रखैया। आ फेर से डॉक्टर साहब के एक बेर और मौका मतलब वो अपना सबके कुछ ने कुछ विषय लऽ कऽ फेर एता, ओहिके लागी अखनते से हम हुनका निमंत्रणा दै छियै। तब तक के लागी हमरा डॉक्टर साहब के आज्ञा दिअ। नमस्कार।